नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार में एक वैकेंसी खत्म नहीं होती है कि दूसरी वैकेंसी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती है तो तीसरी आ जाती है, वो भी लाखों और हजारों में पद होते हैं। जैसे ही टियर 1 की वैकेंसी समाप्त हुई, टियर 2 का विज्ञापन जारी हुआ, टियर 2 का अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो टियर 3 की भी बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली और जानकारी भी दी गई है कितने पदों पर भर्ती होगी। लिखा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार शाम मोतिहारी के डाइट सभागार में कहा कि हर वर्ष अगस्त में अगस्त में 40 से 50 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से उन्होंने कहा कि आपस भी अच्छे से ट्रेनिंग लें और छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करें। इससे पहले पश्चिमी चंपारण में उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजों में होता है। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें भी पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की उत्तर प्रदेश की। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, भले ही सुबह के 10 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। जितने भी वीडियो देखते हैं, जितनी भी छात्र मित्र, वो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यहाँ पर लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे। अब जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो अन्य आयोगों की हो, अब उसमें जीएस पूछा जाता है। जैसे एलटी में हम लोगों ने पिछली बार देखा था, 30 नंबर का जीएस पूछा गया था। और लिखा कि इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। देखिए यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिया गया। तो जैसे पहले होता था उसी तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन जो नई नियमावली में 90 और 10 की बात की गई थी, तो वो लिखित परीक्षा में इस तरीके का जो निर्धारण है वो हो सकता है। ये 90 और 10 की जो बात है, ये उन भर्तियों के लिए है जिन भर्तियों में साक्षात्कार होता है, और जिसमें साक्षात्कार नहीं होता है तो उसमें नहीं होगा। चूंकि नए आयोग की जो नियमावली थी उसमें साफ ये कहा गया था कि जो भर्तियां जिस नियमावली के आधार पर हो रही हैं उसी नियमावली के आधार पर होंगी। इसीलिए अभी जो प्राथमिक का मामला है एकेडमिक को लेकर के, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एकेडमिक हट ही जाएगा, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत ज्यादा जानकारियां दी गई थी कि सबसे ज्यादा जो बदलाव होगा वो प्राइमरी की वैकेंसी में होगा। खैर, अगली जो सूचना है हम उस पर आते हैं और देखते हैं कि हर बीएसए कार्यालय में रखे जाएंगे 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालयों में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। चूंकि सुबह का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा। केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी ने इसके लिए बजट स्वीकृति दे दी है। हर ऑपरेटर को प्रतिमाह 11,020 रुपए का मानदेय भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण बदलाव के लिए निपुण भारत मिशन, डीबीटी, निष्ठा, ऑपरेशन कायाकल्प, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, यू डायस पोर्टल, पीएफएमए पोर्टल आदि योजनाएं चल रही हैं। इनकी रोजाना मॉनिटरिंग व डाटा एंट्री आदि का काम किया जाता है और इसके मद्देनजर काफी समय से जिला परियोजना कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की मांग की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के और भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। हालांकि सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो आवेदन का प्रारूप वगैरह है, नोटिस वगैरह है, वो डाल दी है और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। देखिए, फिर से पुलिस भर्ती, हर समाचार पत्र में और रोज पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है, और लेकिन विज्ञापन अभी तक आया नहीं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, इसलिए
यहाँ पर देखिए लिखा है 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कैसे माना जा शुरू हो गई है। युवाओं के लिए सबसे अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए अपने जूते फीते कसने का समय आ गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एक सप्ताह के भीतर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होगी। भर्ती बोर्ड 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है। सिपाही भर्ती में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद है। अगली सूचना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक वैकेंसी की। लिखा है न्यायिक अफसरों की भर्ती के लिए मांगे आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत न्यायिक अफसरों के भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन 15 जनवरी से भरे जा सकेंगे। आवेदन भरने के लिए अलग अलग श्रेणियों में शुल्क तय किया गया है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1400 रुपए देना होगा। अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में राहत दी गई है। हाईकोर्ट के महानिबंधक राजीव भारती की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक यह भर्ती 83 पदों के लिए होगी। और अच्छी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भर्तियों के विज्ञापन धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, लेकिन आरओ एआरओ के विद्यार्थियों को भी बता दूं कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा भी इंतजार और करना होगा। वहीं पर आत्महत्या को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण लेख है, उसको भी देखना चाहिए। और लिखा है नौकरी पेशा में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक। तो देखिए समस्याएं तो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। अगर बहुत सारे विद्यार्थी प्रयागराज में और कुछ शहरों में पिछले कुछ दिनों बहुत सारे विद्यार्थी ने आत्महत्याएं की हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। समस्या तो बाद में भी रहती हैं। अगर आपको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल भी जाएगी, तो उसके बाद भी समस्याएं रहती हैं। समस्याएं हमेशा रहेंगी, समस्याओं से लड़ना होगा। समय ही है एक ऐसी चीज जो चेंज होता रहता है और परिस्थितियां भी चेंज होती रहती हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें आप लोग समय पर छोड़ दें, कुछ दिन बाद सब सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिन्हें देखना चाहिए। लिखा है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों ने एक बार फिर समाजशास्त्रियों को आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर नई दृष्टि के साथ मंथन करने को विवश कर दिया है। वर्ष 2022 में आत्महत्या के मामले देश में हुई हत्या के मामलों की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा है। हत्याओं से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। गंभीर चिंता का विषय यह भी है कि बेरोजगारों की तुलना में नौकरीशुदा व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई है। आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वालों में बेरोजगारों की संख्या 9.6% है, तो स्वरोजगार में लगे लोगों की संख्या 11.4% है। नौकरीशुदा की संख्या 9.6% है। तो यहाँ पर इसलिए किसी को टेंशन नहीं करना चाहिए। जिसके पास सब कुछ है वो भी तनाव में रहता है। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सारे उल्टे पुल्टे आंकड़े हैं यहाँ पर, आप खुद चौंक जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वहां पर लिखा हुआ है कि बेरोजगारों से ज्यादा जिनको रोजगार मिला हुआ है वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। वहीं पर अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप दुखी हैं कि मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जिसके पास है वो भी। तो यहाँ पर लिखा परिवार की भूमिका कमतर होते जाने से लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। जीवन में परिवार की भूमिका किसी गाड़ी में लगे शॉकर की तरह होती है और अब गायब होती जा रही। समाजशास्त्री है एक प्रोफेसर विनोद चंद्रा, उनका बयान है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।